अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और आज का जो मैं आपके लिए आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो हर उम्र के बंदे के लिए कार आमद है जी। और इससे मेरा मुराद ये है कि ये जो मसला जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसको जो सोल्यूशन जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वो हर उम्र के बंदे की आजकल ज़रूरत है। और हर दूसरा बंदा मैं कह सकता हूँ कि इस मसले से परेशान है। और ये मसला है, कुछ हम में से लोगों को थकावट रहती है। कुछ हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि जी मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं काम करती हूँ, मेरे काम में नहीं दिल लगता, मैं थकी थकी रहती हूँ। इसी तरह मर्द हजरात हैं, उनका सुबह उठने को नहीं दिल करता, ऑफिस टाइम दुकान पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। जब वो सुबह उठाता है उनको कोई, या अलार्म बजता है, तो उनका उठने को नहीं दिल करता, या जिनको कोई उठाने वाला नहीं होता तो उन्होंने खुद उठना होता है। तो वो रह ही नहीं गई स्टेमिना, इतना वो सेहत ही नहीं रह गई कि सुबह उठे तो हशाश बशाश हो। बिल्कुल, सुबह जब उठते हैं, हमें से अक्सर आपने भी किया होगा, अगर कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया हो इस चीज़ को, कि सुबह हम में से अक्सर लोग उठते हैं थके थके होते हैं, दिन भर हम थके थके रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, अजीब सी थकन रहती है जिसमें ताकत नहीं होती। इसी तरह बुजुर्ग हजरात में भी है, बच्चे भी, हमारे बच्चे स्कूल जो गोइंग बच्चे होते हैं, जो कॉलेज गोइंग हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो भी, उनमें एक्टिवनेस नहीं रह गई। सुस्ती, अजीब सा, जो आप कह सकते हो कि अजीब सी एक ताकत की कमी। इसी तरह मैं कहना नहीं चाहता था इस वीडियो में, लेकिन क्योंकि हम सड़कों में निकलते तो हमें हकीम हजरात के बोर्ड नज़र आ जाते हैं, या उनके वो बैनर्स नज़र आ जाते हैं जगह जगह लगे कि जी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। ये भी इसी, जो मैं आज को आपको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो मैं आज आपको टोटका कह सकते हैं, या मैं एक ऐसी मुस्तनद चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो इस मर्दाना कमज़ोरी वाले जो चैप्टर है, इसका भी उसमें हल मौजूद है जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ आज, मैं उसको कहूँगा कि एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीन माने मैंने खुद आजमाई है, और मैंने कई जो मेरे दोस्तों के साथ शेयर की, उन्होंने आजमाई है। और उसमें 100% कामयाबी के बाद, 100, मैं कह सकता हूँ 100 अप टू 100% कामयाबी के बाद, 100% कामयाबी के बाद, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इस नुस्खा कह सकते हैं आप, टोटका कह सकते हैं, इसको रेमेडी कह सकते हैं। इस जो रेमेडी में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो भी आप सुनेंगे तो आप वाकई सोचेंगे, आपको ये लगेगा भी कि हाँ जी, ये वाकई चीज़ों में असर हो सकता है। और ये दीनी इतबार से भी नुस्खा, आप दीनी अगर इतबार से सोचोगे तो वो हमारे दीन में भी वो चीज़ों के बारे में है कि जी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। और साइंसी इतबार से भी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो दोस्तों, और एक चीज़ मैं और आपसे शेयर कर लूँ, कि अक्सर आप लोग ये सोचेंगे जब मैं शेयर करूँगा आपसे ये रेमेडी, कि यार ये चीज़ें तो हम भी खाते रहते हैं, हमें तो इसने वो अफाका नहीं दिया। जी दोस्तों, लेकिन वो उसकी वजह ये होगी कि आपने उस तरह नहीं यूज़ किया जैसे आपको करना चाहिए था। जैसे मैं अब आपको तरीका बताऊंगा, वो उसका सही तरीका है, और उस तरह आपने यूज़ करनी है, और उतने दिन यूज़ करनी है। और उसके बाद आपने मुझे कमेंट में, बिल्कुल मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप वो चीज़ ने आपके लिए काम ना की तो आप मुझे गालियाँ दीजिएगा, मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। और अगर काम किया उसने, तो आपने ज़रूर आके कमेंट करना है कि जी आप पे वो उस रेमेडी ने वाकई काम किया, आपको रिजल्ट दिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा, कोई बुरा कमेंट मैं डिलीट नहीं करूँगा, और अच्छे कमेंट वो तो बिल्कुल। और ये अच्छा कमेंट आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप, अगर आपको वो रेमेडी रिजल्ट देती है, तो आपने मुझे कमेंट करने हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी कुछ ऐसी है, उसको मैं आपको ये उसका शेयर करने पहले मैं उसको रेमेडी शेयर, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन किन लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा मिल जाएगी। ये इससे आपको हर किस्म की ताकत की कमी, बेशक आप स्टूडेंट हो, आपको खेलों के लिए या स्पोर्ट्स के लिए ताकत चाहिए, बेशक आप ऑफिस गोइंग मर्द हो, आपको सुबह उठने में या पूरे दिन में सुस्ती रहती है, ठीक है। या मैं फिर कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं फिर कहूँगा, वो मर्द हजरात जिनको मर्दाना कमज़ोरी,
जो समझते हैं कि जी उनमें कमी है, या वो औरतें जो समझती हैं कि जी वो थकी थकी हैं, या उनमें वो स्टेमिना नहीं है जो होना चाहिए। हमारे वो बुज़ुर्ग हजरात जो कहते हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरा दिल नहीं लगता किसी काम में, बुझे बुझे रहते हैं, या वो स्कूल गोइंग बच्चे जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो सुस्त सुस्त डल डल रहते हैं, ठीक है। इन सब के लिए, और औरतों, और वो औरतें जो दिन भर घर का काम करती और काम जो पहले काम बहुत अच्छा करती थी, लेकिन अब उनको क्या किसी भी लाइफ की किसी स्टेज में जब वो घर के जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता था उनका, उनमें उस तरह नहीं रही जैसे वो पहले होती थी। सब के लिए ये नुस्खा, ये रेमेडी बेहतरीन है। रेमेडी की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपने लेनी है 5 खजूरें लेनी है जी। कोई भी खजूर ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि अजवा लें या कोई और लें, कोई भी खजूर ले लीजिए। उनको बीच में से उनकी जो गिटक होती, गुठली होती, वो निकाल लीजिए। गुठली निकालने के बाद ये 5 खजूरों को आपने पानी के एक गिलास में डाल देना है। आधे घंटे के लिए ऐसे ही उनको भीगे रहने देना है। आधे घंटे बाद आपने ये 5 खजूरों को निकालना है और किसी भी चम्मच लेके उसको प्लेट में रख के मैश कर लीजिए। ये 5 खजूरों को मैश करने के बाद आपने 2 चमची इसमें शहद डालना है जी। 5 खजूरों में 2 चमची जो टेबल स्पून होती है, 2 टेबल स्पून आपने शहद के डालने, हनी के, यानी प्योर हनी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है आपने अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और ये बिल्कुल ज़ाया नहीं आपने करना कि प्लेट पे लगा है, अच्छी तरह बेशक किसी छन्नी में या किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, कि वो ये ना हो कि सारा जो है हमारी 5 खजूरें और शहद वहाँ ही चिपक जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, चीज़ें ज़ाया नहीं करनी। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि वो रिज़्क ज़ाया नहीं करते थे, ठीक है। आपने रिज़्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि खजूरें होती हैं, शहद है, वो चिपक सकता है प्लेट पे। जी नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी तरह उसको जो है ज़ाया नहीं होने देना। आपने उसको चमची में जो है ये यानी 2 चमचियाँ शहद और 5 खजूरों को मैश कर लेना, और आधा गिलास दूध या 1 गिलास दूध, अगर आपका हाजमा ठीक है बेशक 1 गिलास दूध। दूध नीम, अगर आपको मतलब गर्मियाँ हैं तो बेशक रूम टेम्परेचर दूध भी ले सकते हैं, ठीक है। हल्का सा जिसको कहते हैं कोसा दूध, यानी बिल्कुल हल्का सा गर्म, नीम गर्म दूध, वो जो वो सबसे बेहतर है। और अगर सर्दियाँ हैं तो बिल्कुल आपने लाजमी तौर पे नीम गर्म दूध लेना है, ठंडा या रूम टेम्परेचर दूध नहीं लेना। दोस्तों इस दूध को लेने के बाद आपने ये जो हमने पेस्ट बनाया था 5 खजूरों और 2 शहद की चमचियों से जो पेस्ट बनाया था, उसको आपने दूध के साथ ले लेना है। और ये आपने, मैं आपको ये बताऊंगा, टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दोपहर का जब आप खाना खाते हैं 12-1 बजे, उस वक्त लेना है। उसके बाद आपने, जब आपको अगर भूख लगती है 4-5-6 बजे, तो आपने कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। अदरवाइज भूख नहीं लगती तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, रात को खाना खाइएगा। मैं फिर कहूँगा, अगर भूख लगती है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिएगा। इसको खाने के बाद, वो भी 3-4 बजे, 2-3 घंटों बाद आपने कुछ खाना है, वो भी अगर भूख लगती है। अगर नहीं लगती तो कुछ खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, रात का खाना खाइएगा। ये आपने 7 दिन करना है, यानी डेली 5 खजूरें आधा घंटा पानी में भिगोनी है, उसके बाद उसको मैश करना है, 2 चमची शहद डालना है, उसको मिक्सअप करना है, और नीम गर्म दूध के आधे गिलास या 1 गिलास के साथ ले लेना है। 7 दिन करके देखिएगा, उसके बाद आप इधर कमेंट कीजिएगा। बेशक मुझे बुरा भला कहिएगा अगर ये रेमेडी काम नहीं करती, और अगर ये रेमेडी काम करती है तो ज़रूर मैं इसके बारे में अच्छे कमेंट चाहूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये रेमेडी, और यकीन माने ये मेरे दोस्तों पे इसने बहुत अच्छा अफेक्ट किया है, मुझ पे मैंने खुद आजमाई है, ये बिल्कुल रिजल्ट देती है। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।